हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोज आ गई हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024 की जो आने वाली थी हमारी वैकेंसी के बारे में। एसएससी ने जो हमें डेट दी थी वो थी 27 अगस्त, जो कि अभी पोस्टपोन होके 9 सितंबर को अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नोटिस आई है अभी तो देखेंगे उसे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, फॉर द टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द 24-25 नोटिस ऑफ कॉन्स्टेबल इन सेंट्रल आर्म फोर्स एंड एसएसएफ राइफल इन आसाम राइफल एंड सबसे इन नोटिस कंट्रोल Value Examination 2025 for the enabling online application form aspirant candidate was scheduled to be published on website of Commissioner on 27/8/2024। तो बोला गया था तो जो पब्लिश होगा एप्लीकेशन फॉर 27 अगस्त को होगा, बट अभी जो आया है however to the administrative regions of the state examination will be issued on 5/9/2024। तो ये बोला गया है 27 को जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला था वो अभी पोस्टपोन होके सितंबर को आएगा। यहाँ पे रीजन दी गई है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो जब एसएससी के पास कोई रीजन नहीं होती तो वहाँ बता दी जाती है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो देखेंगे तो अभी तो ये आ गया 10-15 दिन की गैप है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ाई करनी है किसके लिए ना, एग्जाम के लिए। कब कंडक्ट करा जाएगा वो तो उनके ही ऊपर डिपेंडेड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम ये कर सकते हैं कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि जो भी पोस्ट निकल के आएगा उनमें से एक पोस्ट हमारे ज़रूर होंगी। ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो निकल के आ गया, हम अप्लाई कर सकते हैं 9 सितंबर से। तो सेकंड नंबर पे जो बच्चों की सबसे ज़्यादा इसमें रहता है वो है वैकेंसी। एक्सपेक्ट वैकेंसी कितने आएंगे। वैकेंसी देखेंगे तो ये आ सकती है जो पिछले साल के आए थे 25-20 ऐसे ही आते हैं। बट ये क्या हुआ था, पिछले साल जो 24 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो बाद में ये जाके उसके डबल हो गया था, अराउंड 50,000 हो गया था। मीन्स लगभग 46,000 ऐसे हो गया था इंक्रीज हो गए। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। पोस्ट जितना भी वो निकाले हमें सिर्फ उनमें से एक पोस्ट चाहिए। हमें इतनी सारी पोस्ट क्या करना है, हमें उनमें से एक पोस्ट चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। ये बात हमें ध्यान पे रखना है। वैकेंसी के बाद जो दूसरा सवाल आता है वो आता है एग्ज़ाम ना। एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएगी, तो अभी जो हाल में दिया है एसएससी ने तो उस हिसाब से वो जनवरी-फरवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएगा। तो बोला है जनवरी-फरवरी करवाएगा, मतलब हमें ये टारगेट रखना है तो जनवरी 1 को एग्ज़ाम होगा, ये हमें सोचना है और उस हिसाब से हमारी तैयारी शुरू कर लेनी है। क्योंकि अभी जो एसएससी जीडी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। पिछले साल के अगर कटअप देखेंगे बहुत ही हाई। जो बच्चे सोच रहे थे इस साल हमारे 100% हो जाएंगे, हम इस साल हमारे लिए एक पोस्ट पक्का है, वो भी निराश हुए हैं, उनके भी सपने टूटे हैं। तो इसीलिए हमें इसे ध्यान में रखना है कि ये अभी बहुत हाई कंपटीशन में चला गया है। तो इसीलिए जो डेट दिया है जनवरी 1, हमें ये मानना है जनवरी 1 को एग्ज़ाम है। उस हिसाब से हमें सिलेबस कवर करना है। अगर आप बिगनर है तो बहुत ज़ोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि अगर नक्सल एरिया से है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा रिलीफ है। बट जो कि हमारे राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही टफ रहता है, बहुत ही हाई लेवल की। अगर हम कहेंगे अगर 120-130 जाता है यहाँ से कटअप, तो जो फिजिकल के बाद फाइनल कटअप जाता है 140 140 जाएगा, इससे कोई संदेह नहीं है, ऐसे ही जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान पे रखना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी के
कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल की, हमें हमारे 100% देना है। ये बात याद रखना है कि हमें हमारे 100% देना है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हम खुद 100% नहीं देंगे, हमें डर है हमारे होगा नहीं होगा, तो हम दूसरों को क्या बोलें, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अगर हमने 100% दी है तो बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए लग जाइए, एक सीट आपका पक्का, आपके एक सीट पक्का, ये कंफर्म करने के लिए अभी से ही लग जाइए और पढ़िए। थैंक यू।